हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ मार्केट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं आज क्यों ट्रेड नहीं किया, इसका क्या कारण है, इससे मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है ये, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितना इंडेक्स चूज़ करना चाहिए, एक इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, दो इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, कितना इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए मेन वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आज सुबह ट्रेड इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि मैं पिछला 3 दिन से लगातार प्रॉफिटेबल रहा। और प्रॉफिटेबल रहने से क्या होता है, देखिए आदमी का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आदमी मतलब ये सोचने लगता है मेरे को सब कुछ आता है। इसीलिए मतलब मैं 4th डे में ट्रेडिंग स्टॉप किया, मैं ट्रेडिंग को अवॉइड किया। इवन कि मैं पूरा दिन चार्ट को देखा ही नहीं, चार्ट में क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, मैं पूरा दिन मार्केट को अवॉइड किया। मैं चार्ट खोल के भी नहीं देखा। दोस्तों ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसमें एडिक्टेड नहीं होना है। कुछ बंदों को ऐसा इरिटेशन होता है, मार्केट अगर मतलब वो ट्रेडिंग करता है ना, अगर उसको चार्ट नहीं देखता है, ट्रेड नहीं लेता, उसको इरिटेशन होता है, उसको मतलब वो एडिक्टेड हो गया एक्चुअली मार्केट में। वो हमको नहीं होना है। हमको अगर ट्रेड करना है, हमको दिल बोल रहा है ट्रेड करना है तो ट्रेड करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, चार्ट को नहीं देखना है तो नहीं करना है। हमारा अगर मान के चलो 2-1 ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया, दिन भर हमको ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। दिन भर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको मार्केट से पैसा निकलने से मतलब है, हमसे मार्केट से पैसा प्रॉफिट करने से मतलब है। हमको मार्केट से कोई प्यार नहीं है, मार्केट से कोई मोहब्बत नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। हम रूल एंड रेगुलेशन मान के ट्रेड करेंगे। दोस्तों मार्केट में आपने जो रूल बनाया, जो रूल आपके हिसाब से मतलब सेट बैठता है, वो रूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपका जो सेटअप है, आपका जो मतलब आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। दूसरा कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है। आपने जो रूल बनाया, जो साइकोलॉजिकल रूल बनाया, वो चीज़ आपको मानना पड़ेगा, तब जाकर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए मैंने रूल बनाया, मैं 3 दिन अगर बैक टू बैक प्रॉफिटेबल रहा, अच्छा प्रॉफिट बनाया, उसके बाद मेरे को 4th डे में कोई ट्रेड मेरे को नहीं करना है। सेम टू सेम अगर मैं 3 दिन लगातार लॉस में रहा, फिर भी मेरे को 4th दिन में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि 3 दिन अगर लगातार कोई एक बंदा लॉस में रहता है, उसका साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसके वजह से वो 4था दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर 4था दिन वो ट्रेडिंग करेगा, वो बिल्कुल बड़ा लॉस करके बैठेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, मैं जो रूल मानता हूँ मेरे लिए ये काम करता है, आपके लिए कोई अलग रूल काम कर सकता है। वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आपको कौन सा रूल शूट करता है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसी रूल को आपको मान के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपको बताऊंगा आपको कितना इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में करना चाहिए, या निफ्टी में करना चाहिए, या फिन निफ्टी में करना चाहिए, या मिड कैप निफ्टी करना चाहिए, या चारों में करना चाहिए, आपको कौन सा में करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको है ना जिस इंडेक्स में शूट होता है, जैसे किसी को मतलब निफ्टी को पसंद है, निफ्टी में ट्रेड करना, उसको मतलब उसका जो रोल है, उसका जो स्ट्रेटेजी है, उसमें सेट बैठता है। किसी को बैंक निफ्टी को शूट करता है, किसी को मिड कैप निफ्टी में, किसी को फिन निफ्टी में शूट करता है। जो आपको जो इंडेक्स में आपको शूट करता है, उसी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको मल्टीपल इंडेक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए हर एक बातों के है ना एक स्ट्रांग रीज़न होता है, जिसके वजह से मैं बातों को वो चीज़ आपको बोल रहा हूँ। देखिए अगर आपने निफ्टी को ट्रेड करके आपको मतलब प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आपको देखिए उस समय आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप अगर निफ्टी में ट्रेड किया, निफ्टी का जो मतलब मार्केट जो मूवमेंट होने का जो पैटर्न है, मार्केट जो मूवमेंट होते हैं, उसका जो मार्केट का चलने का जो स्पीड है, जो वॉलेटिलिटी है, जो चार्ट पैटर्न चलता है, वो चीज़ बैंक निफ्टी के साथ नहीं भी मिल सकता है। हालांकि नहीं मिलता है, मैक्सिमम टाइम में ये देखेंगे निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फिर निफ्टी में कुछ अलग है, मिड कैप निफ्टी में कुछ अलग है। इसीलिए आपको मल्टीपल इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। किसी एक को इंडेक्स को चूज करो और उसको ट्रेड करो। देखिए आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए सपोज बापन ने 1 शादी किया और तपन ने 2 शादी किया। देखिए जो बापन है ना, बापन का 1 बीवी है, तो उनको मतलब जो उनको अच्छा से समझ सकते हैं। अगर 2-2 बीवी होगा ना, तो अब मतलब आपको याद करना पड़ेगा इसका क्या बिहेवियर है, ये चीज़ बोलने से इसका क्या रिप्लाई होगा। मतलब हर चीज़ मतलब उसको याद रखना पड़ेगा, किसके साथ कैसे बात करना पड़ेगा। एक बीवी के साथ ये बोलना पड़ेगा, एक बीवी के साथ ये बोलना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा करके, तब जाकर दोनों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही बीवी है ना, तो आपको मतलब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपका बीवी का नेचर क्या है। आपको ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा, आप खुश रहेंगे हमेशा।
लेकिन 2 बीवी वाला है ना हमेशा मतलब परेशान होगा, मतलब वो चीज़ याद करना पड़ेगा उसको, मतलब हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग बिहेवियर है। किसी का गुस्सा ज़्यादा है, किसी का गुस्सा कम है, किसी का मतलब शॉपिंग में पसंद है, किसी का मतलब ऐसा ही अच्छा मतलब बाबूशुना बोलने से वो चुप हो जाता है। वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको मतलब बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ एक इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। आपको 2 इंडेक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, 3 इंडेक्स में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक ही इंडेक्स को चूज करो, उसी को ट्रेड करो, तब जगह आपको मतलब उस मार्केट को मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पैटर्न होने के बाद मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा, मार्केट का मतलब रेजिस्टेंस के बगल में गया, अभी मार्केट में कैसा मूवमेंट करेगा, अभी कितना वॉलेटिलिटी होगा, वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जगह आपको मतलब मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट से पैसा कमाने से मतलब है, हमको मल्टीपल इंडेक्स में ट्रेड करना है, हमको एडवेंचर नहीं करना है, हमको मज़ा नहीं लौटना है, हमको पैसा चाहिए। अलग अलग इंडेक्स में ट्रेड करो, ये एक्सपायरी इसमें ट्रेड करो, ये एक्सपायरी इसमें ट्रेड करो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आपको पैसा कमाने से मतलब होना चाहिए। देखिए लाइफ में आपको खुश होना जरूरी है। आपको अलग अलग बीवी से मतलब आपको मज़ा लौटना है ना, तो फिर मतलब उसी हिसाब से आपको मतलब गाली भी सुनना पड़ेगा आपको, मतलब उसको मैनेज करने में जितना टेंशन होगा वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। आप तो बोलेंगे 2 बीवी हो तो मेरा एंजॉय ज़्यादा होगा। अरे छोड़ो, आपको ज़िंदगी में खुश होने का मतलब फार्मूला ढूंढना चाहिए। कौन सा फार्मूला से आप खुश हो सकते हैं। जो बापन के पास एक बीवी है ना, वो खुश हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि मतलब वो बीवी के साथ अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बन बैठेगा। तो वो चीज़ आपको मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हर एक इंडेक्स का, हर एक मतलब स्टॉक्स का अलग अलग बिहेवियर होता है। आपको एक ही सेक्टर में ट्रेड करना चाहिए या एक ही इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, जो भी है ना, अब एक ही चीज़ मानना चाहिए। 2 मतलब अलग अलग चीज़ आपको मानने जाएंगे ना, आपको मतलब हमेशा लॉस ही बुक करेंगे। क्योंकि निफ्टी में आपको ट्रेड किया, उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा, उस टाइम में आपका माइंडसेट अलग रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में जब ट्रेड करने जाएंगे, उस टाइम में आपको जो माइंडसेट है ना वो अलग रहना पड़ेगा। तो हमको ये अलग अलग क्यों करना है। जब मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई ना अपॉर्चुनिटी दिन में मिल ही जाता है, तो हमको अलग अलग इंडेक्स में क्यों ट्रेड करना चाहिए। हमको एक ही इंडेक्स को चूज करना है और उसी में ट्रेड करना है और लाइफ टाइम करना है। दूसरा इंडेक्स देखना भी नहीं है, मान के चलो उसको मतलब हमको मतलब ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है। हमको एक ही इंडेक्स चूज करना है और इसी में ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैं मैक्सिमम टाइम में जो बैंक निफ्टी है ना उसको ज़्यादा फोर्स करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी को मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रेड करना है बैंक निफ्टी है। और निफ्टी में मतलब कौन सा पैटर्न चल रहा है वो चीज़ मैं दौरा देख लेता हूँ, लेकिन उसमें मैं मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं दिन भर देखता हूँ। मैं दिन भर जब भी मैं ट्रेड करता हूँ ना, मैं निफ्टी का चार्ट खोल के भी नहीं देखता हूँ। मेरे को मतलब ही नहीं है, मैं स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूँ। मेरे से मतलब फर्स्ट मूवमेंट से मतलब है, मैं कहाँ से वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, वो चीज़ हम देखना पड़ेगा। कहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट का स्पीड कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, वो चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये इंडेक्स में क्या हो रहा है, ये इंडेक्स में क्या हो रहा है, वो चीज़ हमको देखने से क्या मतलब है। हमारा ट्रेड का रिलेटेड जितना चीज़ है वो चीज़ हम देखेंगे। जैसा इंडिया विक्स अभी कितना चल रहा है, जो वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, पीसीआर क्या चल रहा है, वॉल्यूम में क्या चल रहा है, वो चीज़ हम ध्यान देंगे। हम मल्टीपल इंडेक्स देख के हम करेंगे क्या, हमको क्या ज़रूरत है वो सब देखने का। तो दोस्तों समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझो, इसी में आपको भलाई है। दोस्तों और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक्सपायरी में ट्रेडिंग करना बिल्कुल बंद करो। दोस्तों एक्सपायरी के पहले तक सेम एक्सपायरी में काम करो। जब जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो, क्योंकि देखिए आपको मतलब माइंडसेट सेम रहेगा। एक्सपायरी में बहुत वॉलेटिलिटी रहता है, बहुत प्रीमियम कम ज़्यादा होता रहता है, उसमें आपका मतलब है ना, आपका जो रूल है ना वो रूल आपको मतलब मैचिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए मतलब पूरा हफ्ता आपने एक ट्रेड किया, मतलब एक थिंकिंग के साथ ट्रेड किया, एक्सपायरी में अलग हो गया। एक्सपायरी में मार्केट मूवमेंट है, मतलब जो प्रीमियम मूवमेंट होता है वो अलग होता है। आपको वो चीज़ मैचिंग नहीं करने वाला है। आपको मतलब सेम चीज़ आपको मतलब सेम चीज़ हमेशा मिलना चाहिए, तब जाके आपका प्रॉफिटेबल होने का चांस ज़्यादा है। दोस्तों मैं पिछला 6 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा जॉब के साथ करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं करता हूँ। लेकिन देखिए मार्केट के साथ मैं 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मार्केट को मैं अच्छा तरीके से जानता हूँ, मार्केट में कौन सा चीज़ करने से भलाई है। अगर आप नया है तो प्लीज़ ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अभी समझ लीजिए, तब जाके आपका भलाई होगा उसमें। दोस्तों हमको एक रोबोट की तरफ काम करना पड़ेगा, हमारे पास कोई इमोशन नहीं रहना पड़ेगा। देखिए हर दिन हम अलग अलग चार्ट के साथ ट्रेड करेंगे, हर दिन हम अलग अलग चीज़ देखेंगे, कोई किस दिन एक्सपेरिमेंट ट्रेड करेंगे, ऐसा नॉर्मल ट्रेड करेंगे। देखिए ये चीज़ माइंडसेट के साथ सिमिलर नहीं होगा। मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ मैं अपना
एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। कोई आपको मतलब एक्सपेरिमेंट ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट ट्रेड करना है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट ट्रेड करना है, दूसरे दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है। आप एक्सपायरी छोड़ दीजिए, अभी के लिए एक्सपायरी छोड़ दीजिए। आपको पैसा कमाने से मतलब है, डेली पैसा इनकम करने से मतलब है। अपनी एक दिन लॉस करेंगे, मतलब एक दिन प्रॉफिट करेंगे, ऐसा करके हम कुछ नहीं, मतलब फ़ायदा नहीं है। हमको सिर्फ मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। हम डेली ट्रेड करेंगे, हम एक रूल के साथ ट्रेड करेंगे। आपके पास एक ही सेटअप होना चाहिए, एक ही सेटअप होना चाहिए, आपको 2 सेटअप नहीं होना चाहिए। एक सेटअप है, वो सेटअप को मतलब 1000 बार ट्रेड करो, जितना हो सके उसमें ट्रेड करो। एक सेटअप में 2 सेटअप, 5 सेटअप में काम करेंगे ना, हमेशा लॉस ही रहेंगे आप। ये बात समझ लीजिए, ये मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।